हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। क्विकली चेक करेंगे आपका ऑडियो आपका वीडियो एक्सेसिबल है आपको। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो जैसे आप कंफर्म करेंगे वी विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। यस, डू इट क्विकली। सो आज के इस क्लास में हम शुरू करेंगे या रादर कहें कंटिन्यू करेंगे ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ एचयूएफ को लेकर के। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो लास्ट लेसन में इसका हमने मेन पार्ट कवर किया था। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स जो एचयूएफ को अकाउंट ओपन करने के लिए हमें चाहिए। सो डॉक्यूमेंट्स फॉर ओपनिंग एचयूएफ अकाउंट। एचयूएफ अकाउंट को ओपन करने के डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? सो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है इट विल बी साइंड बाय ऑल अडल्ट मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है एओएफ, इसके ऊपर सारे के सारे अडल्ट मेंबर्स यानी माइनर्स नहीं, जो अडल्ट मेंबर्स हैं एचयूएफ के, वो सारे के सारे इसके ऊपर साइन करेंगे। देन स्पेसिफिक सिग्नेचर लिया जाएगा कर्ता का, बिकॉज कर्ता इज द मेन पर्सन। सो स्पेसिफिक सिग्नेचर साइंड बाय द कर्ता। जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है दैट विल बी साइंड बाय ऑल। सो ऑपरेशन क्योंकि कर्ता ने करना है इसीलिए कर्ता के लिए स्पेसिफिक सिग्नेचर कार्ड लिया जाएगा। देन एचयूएफ लेटर लिया जाएगा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली लेटर या एचयूएफ लेटर। सो दैट लेटर शुड बी साइंड बाय ऑल adult members in the family. So ये एक declaration की form में है that we are part of HUF, we have this HUF and we are the part of this HUF. So that letter will be signed by all adult members. So जितने भी adult members हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इन members का एक नाम है, तो इन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? इनको एक और नाम से जाना जाता है। एचयूएफ के संदर्भ में हम इनको मेंबर्स कम कहते हैं। तो वो होते हैं को पार्टनर्स, यानी सभी जो मेजर को पार्टनर्स हैं, मे बी मेल्स और फीमेल्स। इन केस ऑफ एचयूएफ हैज माइनर मेंबर, तो उसका जो नेचुरल गार्डियन है तो उसके बिहाफ के ऊपर इस डिक्लेरेशन को साइन करेगा। सो इन केस ऑफ माइनर मेंबर्स, माइनर को पार्टनर्स, दिस डिक्लेरेशन विल बी साइंड बाय द नेचुरल गार्डियन ऑफ दैट माइनर ऑन हिज बिहाफ और ऑन हर बिहाफ। देन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम केवाईसी परस्पेक्टिव, यानी आईडी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ कर्ता एंड ऑल पर्सन्स हु आर टू ऑपरेट द अकाउंट। तो अगर कर्ता किसी को मैंडेट देता है तो उस केस में भी वी नीड आईडी। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर केवाईसी पर्पस, तो केवाईसी पर्पस के लिए वी नीड ID document as well as the address proof. So who will operate the account? तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक सिग्नेचर कर्ता के लिए, सो कर्ता विल ऑपरेट द अकाउंट बीइंग मैनेजर ऑफ द फैमिली बिजनेस। सो कर्ता इज हेड ऑफ द फैमिली, द मोस्ट सीनियर को पार्टनर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या फीमेल कर्ता बन सकती हैं?
कैन ए फीमेल बी कर्ता? क्या फीमेल कर्ता बन सकती हैं? यस, 2005 की अमेंडमेंट के बाद जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में हुआ तो फीमेल कैन ऑल्सो बी कर्ता, और उसके बाद 2015 के अंदर देयर इज जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ऑल्सो। अदर मेजर को पर्सन्स कैन बी अलाउड टू ऑपरेट द अकाउंट एज पर HUF मैंडेट। तो अगर HUF में मैंडेट दिया गया, कर्ता ने अगर किसी और को पार्टनर को अथोराइज किया, तो दे कैन ऑल्सो बी अलाउड टू ऑपरेट। तो other major co-partners, any one of them, so they can also be permitted to operate the account, और उसके लिए HUF मैंडेट में लिखना होगा। सो मैंडेट में कुछ नहीं लिखा तो कर्ता हैज द ऑटोमेटिक मैंडेट, लेकिन बाकी को पार्टनर्स को अगर अलाउ करना है तो देन HUF मैंडेट में दिस शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड। तो इस पार्ट को लेकर के आई एम श्योर एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी को ये पार्ट एकदम अच्छे से क्लियर है और आपने हर चीज़ को अच्छे से नोट भी कर लिया है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, अगर आप अच्छी प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट हम जिसको कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी को मत यूज़ करें इनके लिए। वो आपके काम की टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके प्रेपरेशन में बाधा है वो। इसीलिए हर चीज़ आप कॉपी में लिखेंगे तो माइंड एप्लीकेशन होता है, एंड माइंड एप्लीकेशन ही सारा कुछ है जो आपको अच्छी प्रेपरेशन करवाता है। नो, अगर हमने लोन देना है HUF को तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं? सो लोन टू HUF। सो अगर हर चीज़ आपने यहाँ तक अंडरस्टैंड कर लिया तो क्विकली टाइप कर देंगे नो क्वेश्चन, NQ टाइप कर देंगे। तो अब हम बात करेंगे लोन टू HUF। HUF को लोन देने से रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या हैं? कर्ता के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है, मीन्स ऑटोमेटिक अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती टू अवेल द लोन। सो कर्ता हैज इम्प्लाइड अथॉरिटी। सो दो तरह की अथॉरिटी होती है, एक होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी वो है जो बोल करके, स्पीक करके या राइट करके, लिख करके अथॉरिटी दी जाती है, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी। और जो बोल करके या राइट करके नहीं दी जाती, बाय वर्च्यू ऑफ नेचर ऑफ दैट ट्रांजैक्शन है, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। और कर्ता क्योंकि मैनेजर है फैमिली बिजनेस का, इसलिए उसके पास एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है टू अवेल द लोन एंड साइन द लोन डॉक्यूमेंट्स। सो वो लोन अवेल कर सकता है, डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है। बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये जो लोन दिया जाएगा HUF का, इट शुड स्ट्रिक्टली बी फॉर HUF बिजनेस पर्पस। ये लोन HUF बिजनेस पर्पस के लिए लोन होना चाहिए। ये नहीं कि कर्ता अपने पर्सनल बेनिफिट के कोई लोन अवेल करना चाहता है। और बाकी जो को पार्टनर्स हैं उनको लायबल बनाने के लिए, सो लोन डॉक्यूमेंट शुड बी गॉट साइंड फ्रॉम ऑल अडल्ट मेंबर्स। तो जितने भी बाकी अडल्ट मेंबर्स हैं उनसे लोन डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए जाने चाहिए टू मेक देम पर्सनली लायबल। तो अगर हम उनसे लोन डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते हैं तो दे बिकम पर्सनली लायबल। As there is no formal procedure for designating Karta, it is advisable to obtain declaration from all adult members of specifying the Karta. तो कर्ता कौन होगा ये डेक्लेरेशन भी ले लेनी चाहिए। जो HUF डेक्लेरेशन लेंगे उसके अंदर भी ये मेंशन हो सकता है, और उसके अंदर अगर ये मेंशन नहीं है तो कर्ता कौन होगा, तो ये एडवाइजेबल है कि ये डेक्लेरेशन सभी अडल्ट मेंबर से ले लेनी चाहिए।
So who is karta? Who is designated as karta? So this declaration may be signed by all adult members. वैसे तो ये HUF डिक्लेरेशन के अंदर ही हो जाना चाहिए, HUF लेटर के अंदर ही हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वहां पे नहीं है तो ये सेपरेट डिक्लेरेशन ले लेना चाहिए। कर्ता कैन ट्रांसफर द एसेट्स, कर्ता जो HUF के एसेट्स हैं वो ट्रांसफर कर सकता है, प्रोवाइडेड इसके लिए लीगल नेसेसिटी हो या बेनिफिट हो कॉमन बिजनेस को। अगर HUF बिजनेस को कोई बेनिफिट है या ऐसी लीगल नेसेसिटी है तो कर्ता एसेट्स को ट्रांसफर कर सकता है इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टीज। एंड कर्ता कैन क्रिएट चार्ज ऑन HUF एसेट्स टू सिक्योर द लोन। इस लोन को सिक्योर करने के लिए कर्ता HUF एसेट्स को चार्ज भी कर सकता है, हाइपोथिकेट करना, मॉर्गेज करना, असाइन करना या प्लेज करना या लियन क्रिएट करना। ऑल दोज थिंग्स आर पॉसिबल। नेम्स ऑफ ऑल माइनर को पार्टनर शुड बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड। सो फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं तो ये रिकॉर्ड भी बैंक में होना चाहिए। तो क्योंकि ये रिकॉर्ड और कहीं अवेलेबल नहीं होगा तो इन सभी के नाम रिकॉर्ड में रखने चाहिए और ये इंफॉर्मेशन उनके गार्डियन प्रोवाइड करेंगे उनके बिहाफ के ऊपर। अगर कोई पार्टनर विड्रॉल करता है, मींस अपने आप को HUF से हटाना चाहता है, तो जो HUF है उसका एग्जिस्टेंस कंटिन्यू करेगा। यानी किसी एक या दो को पार्टनर के विड्रॉ करने से, बाहर निकलने से HUF समाप्त नहीं होगा। सो दैट विल कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। सो आई एम श्योर आपने हर चीज को अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो अगर ऐसा है तो स्माइलिंग आइकन को क्विकली पोस्ट कर देंगे और शुरू कर देंगे इन क्वेश्चंस के आंसर देना। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? HUF क्या होता है? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। कल हमने डिस्कस किया था HUF क्या है। सो स्माइलिंग आइकन क्विकली पोस्ट कर दीजिए एज ए कंफर्मेशन दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड यू आर नोटिंग डाउन एवरीथिंग। और उसके बाद क्विकली शुरू कर लीजिए आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, HUF क्या है? व्हाट इज HUF? सो HUF है ए ज्वाइंट बिजनेस ऑफ ए हिंदू ज्वाइंट फैमिली। सो HUF किसको रिलेट करता है? एक ज्वाइंट बिजनेस को रिलेट करता है। और ये ज्वाइंट बिजनेस किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये ज्वाइंट बिजनेस है हिंदू ज्वाइंट फैमिली, जिसको हम अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, HUF को रेगुलेट कौन करता है? हु और हाउ HUF इज रेगुलेटेड? सो हाउ HUF इज रेगुलेटेड, HUF कैसे रेगुलेट होता है? क्वेश्चन नंबर 2, सो इट इज रेगुलेटेड बाय जनरल हिंदू लॉ। जो जनरल हिंदू लॉ है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, तो जनरल हिंदू लॉ HUF को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन 3, व्हेन हिंदू डाइज व्हाट हैपन्स टू हिज बिजनेस? अगर कोई हिंदू का डेथ हो जाता है तो उसके बिजनेस को क्या होता है? व्हाट हैपन्स टू हिज बिजनेस और हर बिजनेस? तो व्हाट हैपन्स टू दिस बिजनेस? तो ये बिजनेस इनहेरिट हो जाता है बाय द लीगल हेयर्स। तो इट पासिस ऑन टू द लीगल हेयर्स, जिसको हम इनहेरिट हो गया कहते हैं।
तो ये बिजनेस इट पासिस ऑन टू लीगल हेयर्स, मीन्स लीगल हेयर्स इनहेरिट दैट। हु आर मेंबर्स ऑफ HUF कॉल्ड, जो HUF के मेंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनका एक स्पेसिफिक नाम है, तो उनको हम क्या कहते हैं? सो दे आर कॉल्ड को पार्टनर्स, हम उनको को पार्टनर्स कहते हैं। दे आर नोन एज को पार्टनर्स। तो हमारे स्टूडेंट्स के जो आंसर्स आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से इन क्वेश्चंस को जरूर आंसर करें, उससे आपका जो माइंड एप्लीकेशन होता है, जब भी आप आंसर देते हो तो यू अप्लाई योर माइंड कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5, हु मैनेजेस HUF? HUF को मैनेज कौन करता है? हु मैनेजेस HUF? HUF को मैनेज कौन करता है? सो क्वेश्चन का नंबर लिखिए और फिर उसका आंसर लिखिए और कोशिश करें आंसर जरूर देने की। तो दिस इज मैनेज्ड बाय मैनेजर और कर्ता। सो एल्डेस्ट को पार्टनर जो है उसको मैनेज करता है और उसको हम कर्ता या मैनेजर कहते हैं। हु कैन बी कर्ता ऑफ HUF अकॉर्डिंग टू दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग? दिल्ली हाई कोर्ट का रूलिंग था, वो किससे कनेक्टेड था कि उसमें कर्ता कौन बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है हम इस बीच में से एक्सक्लूड कर दें, इसको ना करें, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मुझे फीडबैक दे दीजिए व्हाट वी शुड डू, शुड वी डिसकंटिन्यू दिस और वी शुड कंटिन्यू। और अगर इसको कंटिन्यू करना तो फिर आपका पार्टिसिपेशन इसमें बहुत जरूरी है। सो क्वेश्चन नंबर 6, what will be the answer for question number 6? So it is eldest female member. Eldest female member. Who signs account opening form of for HUF? HUF के लिए account opening form कौन sign करेगा? Who signs account opening form for HUF? HUF का account open करते समय इसको कौन साइन करेगा? क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज साइंड बाय ऑल अडल्ट मेंबर्स। तो फैमिली के जितने भी को पार्टनर्स अडल्ट, सो ऑल ऑफ देम दे विल साइन। हु ऑपरेट्स HUF अकाउंट? HUF अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 8, हु विल ऑपरेट HUF अकाउंट? HUF अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा? सो इट विल बी ऑपरेटेड बाय कर्ता। कर्ता इसको ऑपरेट करेगा। हु साइंस ज्वाइंट हिंदू फैमिली लेटर फॉर HUF? HUF के लिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली लेटर कौन साइन करेगा? तो ये एक डेक्लेरेशन की फॉर्म में होता है दैट वी आर एन HUF एंड दीज आर द को पार्टनर्स। तो इस लेटर को कौन साइन करके देगा? हु विल साइन दिस लेटर? क्वेश्चन नंबर 9। So this letter will be signed by all major co-partners और माइनर्स के लिए इसको साइन करेंगे उनके गार्डियंस। हु साइंस द लोन डॉक्यूमेंट फॉर HUF? HUF के लिए लोन डॉक्यूमेंट साइन कौन करेगा अगर HUF लोन मांगता है तो? हु विल साइन द लोन डॉक्यूमेंट फॉर HUF?
So all adult members, they will sign this document. What is the power of कर्ता with regard to transferring the asset in an HUF? HUF के assets को अगर ट्रांसफर करने हैं तो वेदर कर्ता के पास पावर है या पावर नहीं है उन एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, so what is power of कर्ता with regard to transferring asset in HUF? So he has full powers, और ये ट्रांसफर किस केस में कर सकता है? लीगल नेसेसिटी के पर्पस के लिए या अगर बेनिफिट होता है HUF प्रॉपर्टी को। Does withdrawal of one of the co-partner put the existence of HUF in jeopardy? अगर HUF का कोई एक पार्टनर अपने आप को HUF से अलग कर लेता है तो क्या HUF की एग्जिस्टेंस के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट बनता है, एडवर्स इंपैक्ट? क्वेश्चन नंबर 12, whether there is some adverse impact. So there is no impact, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं बनता है। चलिए अब हम बात करेंगे LLP के ऊपर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स के ऊपर। और मीनवाइल जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे, डू इट क्विकली। एंड आई एम श्योर हर चीज आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया HUF को रिलेटेड, एंड देयर इज नो कंफ्यूजन। और अगर कोई कंफ्यूजन बनता भी है तो आप इस वीडियो लेसन को दोबारा से वॉच कर लीजिए उस सेक्शन को, एंड आई एम वेरी श्योर ऑटोमेटिकली आपका वो जो कंफ्यूजन है वो आपका कंफ्यूजन रिमूव हो जाएगा। अब हम बात करेंगे LLP की, लेकिन उससे पहले क्विकली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, वो फटाफट लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे, डू इट क्विकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो LLP का फॉर्मेशन है वो किस एक्ट के अंतर्गत होता है? सो LLP इज फॉर्मेशन, LLP formation takes place under LLP Act 2008. LLP Act 2008. तो LLP Act 2008 का है, इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ था 2009 के अंदर। LLP में जो पार्टनर्स हैं तो उनको आपस में एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, जिस एग्रीमेंट को हम कहते हैं LLP एग्रीमेंट। सो LLP एग्रीमेंट क्या है? सो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ LLP। ऑन वन साइड LLP के पार्टनर्स के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है, और इट इज बिटवीन LLP एंड इट्स पार्टनर्स। सो इसमें दो पार्ट्स आगे, एक बिटवीन द पार्टनर्स, एक बिटवीन LLP एंड द पार्टनर्स। एंड व्हाट हैपन्स इन दिस एग्रीमेंट? इस एग्रीमेंट में क्या हैपन होता है? पार्टनर्स के जो म्यूचुअल राइट्स हैं या उनकी ड्यूटीज हैं वो डिटरमिन होती हैं। सो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ये डिसाइड होते हैं, डिटरमिन होते हैं, और उनके राइट्स एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स LLP वो डिटरमिन होते हैं। सो एक तो उनका आपस में, एक LLP के साथ। LLP के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इसका नाम तो पार्टनरशिप है, इसलिए इसको पार्टनरशिप के साथ मिक्स नहीं करना है। सो इट इज नॉट द सेम थिंग एज ए नॉर्मल पार्टनरशिप। एक नॉर्मल पार्टनरशिप अलग होता है ऑर्गेनाइजेशन,
और LLP एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के बीच में एक बड़ी खाई है और इनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है। सो इसका फॉर्मेशन जो है LLP का वो है LLP एक्ट में, जबकि पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक। सो पार्टनरशिप के अंदर जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की, सो पार्टनरशिप के अंदर वो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है, जबकि LLP में ये लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहता, जैसा इसका नाम है, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। तो अगर ये हम डिफरेंस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होती है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स इज द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर पार्टनरशिप। LLP के केस में ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनीज का रजिस्ट्रार, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA का पार्ट है। नॉर्मल पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स की जो गिनती है दैट इज मैक्सिमम 50, जबकि LLP में इस प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप इट इज 50, जबकि LLP के अंदर देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए कभी भी हमने ये मिस्टेक नहीं करना है कि LLP एंड ए नॉर्मल पार्टनरशिप दे आर द सेम थिंग। आई होप दिस डिस्टिंक्शन पॉइंट्स आपने अच्छे से नोट कर लिए हैं एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर ऐसा है तो क्विकली टाइप कर देंगे नो क्वेश्चन, यस। और अभी भी जिनका लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है, और कंफर्म कर दें कि पार्टनरशिप में और LLP में बेसिक अंतर आपने अच्छे से नोट कर लिए हैं। सो हर एक LLP के अंदर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे। तो इन एवरी LLP एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी देयर, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे। और इन पार्टनर्स को अपॉइंट किया जाएगा थ्रू LLP एग्रीमेंट। सो ये जो LLP एग्रीमेंट बनाया जाएगा तो उसके थ्रू। चलिए क्वेश्चन है, LLP एग्रीमेंट के अंदर 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं। सो ये 2 डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से आपको मैं बता चुका हूं। इन LLP एग्रीमेंट यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा जाएगा। ये 2 एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं अभी मैंने आपको समझाया था। तो वो 2 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, तो ये एग्रीमेंट 2 एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो ये 2 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, यस एनी आंसर। सो इस एग्रीमेंट के 2 पार्ट्स हैं। एक ये एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स है और दूसरा एग्रीमेंट है पार्टनर्स ऑन वन साइड एंड LLP ऑन अदर साइड। तो वन बिटवीन द पार्टनर एंड अदर बिटवीन पार्टनर्स एंड LLP। चलिए फ्रेंड्स, इसका डिस्कशन में और कई सारे पॉइंट्स हैं, तो हम इसको आज यहीं पे समाप्त करेंगे। इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेसन के अंदर। चलिए आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप किया जाता है। फ्रेंड्स,
मैं रोज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर रोज़ क्लास तो ज्वाइन करते हैं, फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं देते हैं। तो आज हमने एक स्टूडेंट को चुना है जो क्लास तो हर रोज़ अटेंड करते हैं, लेकिन वो कमेंट बॉक्स में कभी कमेंट नहीं देते हैं। तो हमने उनका जो चैट बॉक्स की फैसिलिटी थी, चैटिंग की फैसिलिटी, उसको डिसेबल कर दिया है। एंड वी डू नॉट वांट कि हम आपकी चैटिंग फैसिलिटी को डिसेबल करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी चैटिंग फैसिलिटी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को ज़रूर दें। तो उन कमेंट्स को पढ़ के बाकी स्टूडेंट्स एनकरेज्ड होते हैं, मोटिवेट होते हैं और फिर वो उसका वीडियो का बेनिफिट लेते हैं। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो वी मीट इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।